लोगों की समाज सेवा की भावना है वो दिल से होती है, वो कानून से नहीं होती। सोशल वेलफेयर का सिस्टम इंडिया में बहुत टाइम से चला आ रहा है ड्यू टू आवर फैमिली वैल्यूज, कल्चर एंड आवर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स। जैसे हिंदूज में दान होता है, सिख में दसवंध एंड मुस्लिम्स में ज़ाकत। एंड ऐसे ही हर रिलीजन में कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड है फॉर सोशल वेलफेयर। डोनेशन देना इंडिया में बहुत ही पुराना कल्चर है, चाहे वो दान करना हो या सेवा करना हो। देन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज बिग बिजनेस हाउसेज लाइक टाटा, गोदरेज, बिरला, ये लोग भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे इन सोशल वेलफेयर। एंड देन इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने भी बहुत एम्फोसाइज किया ऑन सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। And then gradually in 1990s, globalization put India on world map, and other countries used to take inspiration from India in terms of social growth. And then finally on one fine day, 29th August 2013, Corporate Social Responsibility was introduced in Companies Act 2013, जहाँ पे criteria के basis पे which was based on turnover, net profit and net worth, companies के लिए mandatory हो गया to spend 2% of their net profits towards social welfare. And this was actually a good move. And surprisingly, India world की first country थी जिसने corporate social responsibility को mandatory बनाया. And इसी की वजह से expenses towards social activities started increasing, which was a good thing. But अब हमारी कंट्री में समझदार लोगों की कमी तो है नहीं। फ्रॉम 2013 इटसेल्फ, जिस ईयर CSR पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी टाइम से इन फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया। एंड इस मिस यूटिलाइजेशन में सबसे आगे थी PSUs, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो PSUs के CSR फंड्स वहां यूज होने लगते हैं जहां पे इनके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं वो जहां पे चाहते हैं वहीं पे फंड्स डाइवर्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था, देयर वाज अ शॉर्टफॉल ऑफ रुपीज 146 करोड़। तो इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए 5 PSU सामने आई who contributed to fill this shortfall, and ये सारा पैसा इन PSUs ने शो करा as social welfare कि ये तो एक हेरिटेज साइट है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। एंड कमाल की बात ये है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये एक हेरिटेज एसेट है ही नहीं, प्लस उसका तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, वो तो अभी बना ही नहीं था। तो बनने से पहले कोई हेरिटेज एसेट कैसे बन सकता है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि अंडा पहले आया था या मुर्गी। एंड CAG की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मेजर एक्सपेंस है टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, वो एक्चुअली स्पेंड हुआ है टुवर्ड्स हायरिंग ऑफ चॉपर्स फॉर मिनिस्टर्स। आई मीन ये कौन सा सोशल वेलफेयर है यार? एंड एक और कमाल की बात है, सिंस 2014 डोनेशन टुवर्ड्स काउ रिलेटेड सर्विसेज जैसे गौशाला हो गई has increased tremendously. Even foreign companies are donating huge amounts towards this cause. अब animal welfare तो obviously एक अच्छी बात है, प्लस वो allowed भी है as a CSR expense. But suddenly इतना donation आना and just towards cow. So is it a hint towards a political influence? अब इन सारी बातों के बीच we should not forget to appreciate those companies who are actually doing well for social causes, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, ITC, टाटा टी एंड रिलायंस। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ PSUs ही हैं जो CSR फंड्स का मिसयूटिलाइजेशन कर रही हैं, या प्राइवेट सेक्टर भी कुछ कर रहा है? तो भाई प्राइवेट सेक्टर ने तो अपना ही एक सही जुगाड़ निकाल लिया फॉर मिसयूटिलाइजेशन ऑफ CSR। अब वो क्या तरीका है जिसके थ्रू पूरे इंडिया में मिसयूटिलाइजेशन होता है CSR फंड्स का, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।